कर्म जिसकी जड़ें पृथ्वी के नीचे पाताल तक होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। भूकंप आने के बाद भी कर्म की शक्ति आपके साथ रहती है। जीवित अवस्था में तो कर्म की शक्ति आपके साथ रहती ही है, मरने के बाद भी, मृत्यु के पश्चात भी कर्म की शक्ति आपके साथ रहती है। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही समय की गति को रोक दिया था और उसके बाद अर्जुन को महाभारत में गीता की उपदेश दी थी। समय और कर्म में सबसे बलवान कौन, अर्थात समय और कर्म में बाहुबली कौन। मैं अगर कहूं कि समय सबसे बलवान है तो आप निसंदेह यही कहेंगे, यह तो हर आदमी जानता है, यह तो हर आदमी कहता है कि समय सबसे बलवान है। किंतु जैसे ही मैं आपको कहूं कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिससे यह साबित होता हो कि समय सबसे बलवान है, अर्थात समय कर्म से बलवान है, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, सोचने लगेंगे कहाँ है इसका प्रमाण। किंतु जैसे ही मैं कहूं कि कर्म समय से बलवान है तो आप यही बात पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है जिससे यह साबित होता हो कि कर्म समय से बलवान है। समय बलवान है या कर्म बलवान है, यह तो मैं आगे चलकर बात करूंगा। तथागत बुद्ध की 2-3 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सामने खड़ा व्यक्ति अगर तुमसे कोई बात कह रहा हो और तुम्हें उस व्यक्ति के कही गई बात सच लग रही हो, तब भी उस बात को सच मत मानना। अपने तर्कों से, अपने बुद्धि से उसकी परीक्षण करना, क्योंकि हो सकता है सामने कहने वाला व्यक्ति बोलने की कला जानता हो और झूठ को इस प्रकार से बोल रहा हो जैसे तुमको सच लगे। मान्यवर, मैं कई पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद यह समझने का प्रयास किया कि क्या सचमुच समय बलवान है। मुझे कहीं नहीं मिला, समय का अस्तित्व तक नहीं मिला कि समय है क्या, समय किस रंग का है, समय किस रूप का है, उसकी कैसी सूरत है, मुझे नहीं मिला। समय की चर्चा परिस्थितियों वश दिखाने के लिए की गई है। वही अर्जुन वही बाण, समय हो तो बलवान। अर्जुन की बात की गई है, उसके बाणों की बात की गई है और उसके बाद कही गई है समय हो तो बलवान। किंतु मैं जब कर्म के विषय में अध्ययन किया तो बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में कर्म के विषय में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग का वर्णन करते हुए विस्तार से कर्म के विषय में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में विस्तार से बताया है। कर्म और समय दोनों अपने गति से चलते रहते हैं। समय कई बार रोक दिया गया है, किंतु कर्म अभी तक रुका नहीं है। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही समय की गति को रोक दिया था और उसके बाद अर्जुन को महाभारत में गीता की उपदेश दी थी। 2-3 छोटे छोटे उदाहरणों से मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा, यह समझने का प्रयास करूंगा कि समय कर्म से बलवान है या कर्म समय से बलवान है। शिव पुराण के अनुसार जालंधर की पत्नी, राक्षस राज जालंधर की पत्नी थी वृंदा। उसके तपोबल से, उसके पुण्य से जालंधर किसी भी युद्ध में हारता नहीं था, मरता नहीं था। उसने स्वयं भगवान शिव से युद्ध किया और फिर भी वह हार नहीं रहा था। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने आकर वृंदा के पास और उसका तपोबल भंग किया
अर्थात कुछ ऐसा किया जिससे वृंदा की पतिव्रत शक्ति कम हो गई और जालंधर मारा गया। समय कुछ नहीं था वहां पर, समय कुछ बिगाड़ नहीं रहा था जालंधर की, जब तक वृंदा की शक्ति थी, कर्म की शक्ति थी, तपोबल की शक्ति थी। जब वृंदा तप कर रही थी, उसे कर्म ही कह सकते हैं आप, एक कर्म कर रही थी जिसकी बल था वृंदा के पास, और उस बल के कारण राक्षस राज जालंधर मारा नहीं जा रहा था। उस बल को कम किया गया, उस कर्म को कम किया श्री हरि विष्णु भगवान ने जाकर, और उसके बाद जालंधर मारा गया। यह एक प्रमाण साबित करता है कि अगर आपके पास कर्म का बल है, कर्म की शक्ति है, तो समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं कर्म बल की, कर्म की शक्ति की। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सती सावित्री की कथा मिलती है। सती सावित्री के पति थे सत्यवान। सत्यवान के निश्चित समय आने पर मृत्यु हो गई और सत्यवान का प्राण लेकर यमदेव आगे बढ़ने लगे। अपने कर्म बल से सती सावित्री यमदेव के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर के बाद यमदेव देखे एक स्त्री हमारे पीछे पीछे आ रही है। तब यमदेव बोले, बहन तुम वापस चलिए जाओ, मृत्यु लोक में हर आदमी को मरना है और इसलिए आपके पति का प्राण मैं हर कर ले जा रहा हूँ। सावित्री कुछ नहीं बोली और पीछे पीछे चलती रही। कुछ देर आगे चलने के बाद पुनः यमदेव बोले, बहन तुम वापस पृथ्वी पर चले जाओ। कोई भी जीवित व्यक्ति यमलोक में नहीं जा सकता। अंततः हार कर यमदेव सती सावित्री को बोले कि बहन तुम कोई वरदान मुझसे मांग लो, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, किंतु पृथ्वी पर वापस चले जाओ। कोई भी जीवित प्राणी यमलोक में नहीं जा सकता। सती सावित्री ने करुणापूर्वक हाथ जोड़कर यमदेव से कहा, यमदेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो मुझे मेरे पति का प्राण वापस दे दीजिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यमदेव सत्यवान का प्राण वापस करके सत्यवान को जिंदा कर दिया। यह दूसरा उदाहरण साबित करता है कि कर्म की शक्ति समय की शक्ति से अधिक है, अर्थात कर्म बल समय पर भारी पड़ता है। अगर कोई पीड़ा, दुख या कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करता है तो हम कहते हैं यार इसका बुरा समय चल रहा है। अगर कोई खुशी या संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तब हम कहते हैं इसका अच्छा समय चल रहा है। ध्यान दीजिए, कोई दुख में है तो बुरा समय चल रहा है, कोई खुशी में है तो अच्छा समय चल रहा है। किंतु जिसके पास दुख है उसके अपने ही कर्मों का फल है और जिसके पास सुख है उसके अपने ही कर्मों का फल है। समय का इसमें कोई लेना देना नहीं है, समय का इसमें कोई प्रभाव नहीं है। एक ही समय में एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है, दोनों ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसमें समय का कोई लेना देना नहीं, समय का कोई प्रभाव नहीं। निश्चित रूप से अगर आप तर्कों से तौलें, तर्कों पर इसकी विवेचना करें, तर्कों से समय और कर्म का विश्लेषण करें, तो यह साबित होगा कि आप कर्म के बल के सामने समय की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कर्म जिसकी जड़ें पृथ्वी के नीचे पाताल तक होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। भूकंप आने के बाद भी कर्म की शक्ति आपके साथ रहती है। जीवित अवस्था में तो कर्म की शक्ति आपके साथ रहती ही है, मरने के बाद भी, मृत्यु के पश्चात भी कर्म की शक्ति आपके साथ रहती है।